नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रुक्मणी विज्ञान चैप्टर नंबर 6 कह सकते हैं हम यहाँ पे, या फिर वीडियो नंबर 6 कह सकते हैं। आज हम करेंगे भौतिक विज्ञान में। ये जो बुक आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, इसी बुक को हम चैप्टर वाइज खत्म कर रहे हैं। बुक भी चैप्टर वाइज दिया है। आज की बात करें हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, यानी कि वृत्तीय गति या घूर्णन गति, जो चैप्टर दिया गया है आपका इस बुक में, उसको हम क्लियर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है बुक में आज हम सारे करने वाले हैं। ठीक, आई होप आप यहाँ पे क्लास को सपोर्ट कर रहे होगे, चैनल को सब्सक्राइब किए होगे, बेल का आइकन क्लिक किए होगे, ठीक, जिससे सारे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। और एक बार कमेंट्स शेयर कर दिया करो आप लोग, जैसा भी आपको वीडियो लगे। कमेंट्स आपके बहुत जरूरी हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे टेलीग्राम ग्रुप, आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाती है सारी क्लासेस की। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जुड़ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। संडे को आपका इस बार रेलवे ग्रुप डी का टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट, तैयार रहिएगा आपको। और आपने देखा फर्स्ट प्राइज जो मिला था उसको मैंने गिफ्ट भेज दिया है। इस बार मैं 2 बच्चों को प्राइज देने वाला हूँ, ठीक है, 1 और 2 को। ठीक है, चलिए शुरू करिए। शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे, ये हमारी पीडीएफ है 500 प्रश्नों के गेस्ट पेपर की, मैथ की, इसके अलावा स्टैटिक जीके की, ये हमारी साइंस की। तीनों के बारे में आपको पता ही होगा और ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में गेंद से धागे से एक गेंद बंधी, यानी कि समान गति से घूर्णित एक शाफ्ट है, उसमें एक गेंद बंधी है, ये घूम रही है। शाफ्ट अचानक रुक जाए तो धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग क्या होगा? गेंद का ये जो शाफ्ट धागा होगी वो शाफ्ट में लिपटने लगेगा तथा गेंद का कोणीय वेग की बात करें, ठीक है, ये आपकी बढ़ जाएगी। एंगुलर जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, जिससे क्या हो सके? पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है जिससे वो अपना स्थायित्व जो है, स्थिरता जो है, उसको बढ़ा सके। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। धागे के एक सिरे पर बंधे पत्थर के टुकड़े को धागे के दूसरे सिरे हाथ में पकड़कर वृत्ताकार घुमाया जाता है अगर धागे की लंबाई व टुकड़े के वेग दोनों को दोगुना कर दे। यानी कि बात हो रही है कि यहाँ पे एक धागा है लिया है मैंने, और यहाँ पे इसमें मैंने एक पत्थर बांधा और इसको मैं घुमा रहा हूँ। यदि धागे की लंबाई का जो यल है इसको हमने दोगुना कर दिया, और धागे का ये जो टुकड़ा है, ठीक है, टुकड़ा है, ये जो घूम रहा है, इसका वेग, जो जिस वेग से हम घूम रहे हैं उसको भी दोगुना कर दें, तो तनाव पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा? तो तनाव की बात करें क्या होगा? तनाव भी दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, तनाव भी दोगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। कार के स्टीयरिंग में शामिल क्या होती है? कार के स्टीयरिंग की बात करें, बलों का एक युग्म होता है जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी लाइन पर कार्य करता रहता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कुछ इस प्रकार से होती है संरचना, ठीक है, आगे पीछे, और ये इधर और उधर हो सकती है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो क्या होता है? भीतर की ओर झुक जाता है। क्यों झुकता है? जिससे उसे आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तो अंदर की ओर लटकता है। साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तो अंदर की ओर लटकता है या भीतर की ओर लटकता है, जबकि कार चालक उसी मोड़ पे बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है। इसका क्या कारण होगा भाई? ध्यान रखिएगा, इसका कारण होगा साइकिल सवार और कार चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं, इसी कारण से ये होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। समान द्रव्यमान के 2 कण क्रम से R1 और R2 त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं। ठीक, चलिए ठीक है, यहाँ तक घूम रहे हैं, उनकी चालें समान है, उनके अपकेंद्रीय बलों का अनुपात क्या होगा? ठीक, यहाँ पे देखो, अगर जो मैं बात करूँ, इनकी त्रिज्याएं कितनी है? R1 व R2 है, ये दिया है। बलों का अनुपात क्या हो जाएगा? इस प्रकार से बलों का अनुपात की बात करें, ये हो जाएगा आपका R1 बटे R2 हो जाएगा। ठीक, हमको पता है केंद्रीय बल जब बराबर होता है mv² बाई आपका mv² बाई r होता है। यहाँ पे अगर जो हम देखें क्या हो आपका, इसका क्या आपका द्रव्यमान दिया नहीं दिया है, और वेग दिया नहीं दिया है, तो अगर जो हम इसको नेग्लेक्ट कर देगा, जो नियत कर दें, तो क्या हो जाएगा? एफ अनुपाती 1/r हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? F1 R1 बराबर F2 R2 हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं F1 बटे F2 बराबर R2 बटे R1। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? R2 बटे R1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। एक घूर्णनी फ्लाईव्हील का आरपीएम होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, निम्नलिखित में किसके द्वारा मापा जा सकता है?
तो घूर्णनी फ्लाईव्हील का आरपीएम की बात करें हम मापते हैं स्ट्रैबोस्कोप से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, स्ट्रैबोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, जब कोई वस्तु या पिंड एक वस्तु के अनुअचर गति से चलती है तो क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु या पिंड एक वृत्त के अनुअचर गति से चलती है तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, जड़त्वागुण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? जड़त्वागुण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जड़त्वागुण कोणीय त्वरण के गुणनफल की बात करें इसको हम टार्क बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, टाउ से डिनोट करते हैं, या फिर बलागुण हिंदी में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है? एक गोल आंतरिक कोले को हम फिलेट बोलते हैं, फिलेट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, फिलेट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश तथा त्वरण सदिश होता है? क्या आंसर होगा? एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश तथा त्वरण सदिश होते हैं, किसके होते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश तथा त्वरण सदिश की बात करें एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 13 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, कोणीय वेग की सही इकाई की बात करें रेडियन प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 14 की बात करें, एक बेलनाकार पात्र आंशिक रूप से जल से भरा हुआ है, इसे इसकी ऊर्ध्वाधर केंद्रीय अक्ष के पर तक घुमाया जाता तो इसकी सतह क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा, जो बेलनाकार आंशिक रूप से जल से भरा हुआ है, इसे ऊर्ध्वाधर केंद्रीय अक्ष के पर तक घुमाएंगे तो जल की सतह क्या होगी? ये किनारे पर उठ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कोणीय वेग की विमा क्या होती है? कोणीय वेग की विमा की बात करें mL/-1 होती है, ये जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो mL/-1 की बात करें, कोणीय वेग की बात हो रही है ना, माफ़ करिए माफ़ करिए, ठीक, ये बात हो रही है कोणीय वेग की, ठीक है। आवेग संवेग की विमा mL/-1 होती है, ठीक। कोणीय वेग की विमा की बात करें T/-1 होता है, ठीक। ये अगर जो जीरो दिया है ना तो ये मतलब जीरो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 16, अपकेंद्रीय बल सदैव कार्य करता है। तो अपकेंद्रीय बल की बात करें सदैव केंद्र की ओर और त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है, ठीक। केंद्र की ओर और त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय वेग का गुणनफल क्या होता है? तो जड़त्व आघूर्ण व कोणीय वेग के गुणनफल की बात करें इसको बोलते हैं कोणीय संवेग। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सामान्यतः कुंजी या की का प्रयोग दो पुर्जों के बीच घूर्णन गति को रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, घूर्णन गति। नेक्स्ट बात करें 19 का, धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकता है? इसका आंसर क्या होगा? धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकता है? आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 20, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है? तो ध्यान रखिए, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर पृथ्वी का आकर्षण बल जो होता है केंद्रीय बल के समान होने के कारण व्यक्ति जो होता है वो भारहीन महसूस करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, इसके बाद हम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका यूथ पब्लिकेशन का बुक शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ से हम शुरू कर देंगे क्योंकि एग्जाम डेट आप कभी भी डिक्लेयर हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। जब दूध से प्रबल ढंग से मथा जाता है दूध को, तो क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? ध्यान रखिएगा, दूध को जब मथा जाता है तो क्रीम जो होती है अपकेंद्रीय बल के कारण वो अलग हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी। 22 की बात करें, सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैकिंग क्या पैदा करने के लिए किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, आवश्यक अभिकेंद्र, क्या सड़क या रेल की बात करें इस प्रकार से, जैसे मोड़ की बात करें, मोड़ पे कुछ इस प्रकार से बना दिया जाता है, सड़क है, ठीक है, यानी कि अगर जो इधर सड़क ऐसे मुड़ा है तो इधर ऊंचा कर देंगे, इधर हल्का नीचे कर देंगे, पतला कर देंगे, ठीक। तो ये बैकिंग की बात करें आवश्यक अभिकेंद्रीय बल पैदा करने के लिए की जाती है, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट बात करें, एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के इर्द गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका क्या एक समान है? तो उसका जो चाल होगा वो एक समान होगी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? कौन सा आभासी बल है? तो यहाँ पे अपकेंद्रीय बल है जो एक प्रकार का आभासी बल होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अपकेंद्रीय बल की बात करें, वह बल जो अभिकेंद्र बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, अगर पृथ्वी घूर्णन रोक दे तो इसके सतह पर गुरुत्वाकर्षण का स्वतः मान क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा भाई? अगर पृथ्वी घूर्णन रोक दे
तो ध्यान रखिएगा अगर जो पृथ्वी आपका घूर्णन करना बंद कर दे तो ये आपका जो गुरुत्वाकर्षण की बात हो रही है ना, ये सर्वत्र यानी कि हर जगह पे ये बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, सी। 26 का बताइए, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? इसका आंसर क्या होगा? सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें बैलगाड़ी के पहिए की, इसमें स्थानांतरी गति भी होती है और घूर्णन गति भी होती है। पहिया घूमती भी है और आगे की तरफ भी जाती है, ठीक। तो दोनों गतियाँ होती है, स्थानांतरी और घूर्णनी। 27 की बात करें, कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? कोणीय संवेग की बात करें, ये बराबर होता है आपका जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग की। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 28 की बात करें, वेग मापी टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए करते हैं? वेग मापी या टैकोमीटर का प्रयोग हम घूर्णन गति के मापन के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 29 की बात करें, यम द्रव्यमान की वस्तु एक समान कोणीय वेग से वृत्तीय पथ पर घूम रही है, वस्तु की गति के दौरान क्या नियत रहेगी? तो ध्यान रखिएगा, वस्तु के गति के दौरान तो इसकी गतिज ऊर्जा नियत रहेगी, ऑप्शन नंबर डी। 30 की बात करें, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है? तो कौन सा बल है भाई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 31 की बात करें, लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है? लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है? तो लट्टू की बात करें, एक प्रकार से सेंट्रीपिटल फोर्स का केंद्राभिमुखी बल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें 32, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो इसमें आपका सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? आपका अभिकेंद्रीय, ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें हम 33 क्या भाई? जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति उत्पन्न करती है तो क्या होता है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिशा परिवर्तित होती है। क्या? दिशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 था ना, हाँ, दिशा परिवर्तित होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 34, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर ही कार्य की बात करें, यहाँ पे क्या होगा? शून्य होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, क्या है 35 आपका? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला मैंने बताया ही, क्या होता है? F=mv²/r। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उस बिंदु की बात करें, इस पॉइंट की बात करें तो उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 37, एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर 4 मीटर पर सेकंड के समान गति से चल रही है, इसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा? ठीक, इसका आंसर क्या होगा? वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने में समय की बात करें, टी बराबर आपका हो जाएगा, टी बराबर वृत्त की परिधि बटे वेग होगा। वृत्त की परिधि होता है 2πr बटे वेग, ठीक है। पुटअप कर देते हैं, 2π, पाई की वैल्यू नहीं दी है, आर कितना दिया है? आर आपका दिया 20 मीटर बटे आपका वी की बात करें 4 से काटोगे 5 बार में, 5 दूनी 10 पाई 10 पाई, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, 10 पाई सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, 38 क्या होगा? 38 है, कौन सी कोणीय विभेदन के लिए मूलभूत राशि है? कौन सी कोणीय विभेदन के लिए मूलभूत राशि है? तो ध्यान रखिएगा, कोण, एंगल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 39, एक साइकिल चालक 15 मील प्रति घंटे की चाल से वृत्तीय मार्ग में मुड़ता है, यदि वह अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसके फिसलने की संभावना क्या होगी? इसका आंसर क्या होगा? तो यदि वह अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसके फिसलने की संभावना की बात करें, ये 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, अभिकेंद्रीय त्वरण क्या है? अभिकेंद्र त्वरण क्या है? तो बात करें अभिकेंद्र त्वरण की, एक नियत सदिश नहीं है, क्या होगा? अभिकेंद्र त्वरण है, तो अभिकेंद्र त्वरण की बात करें, एक नियत सदिश, एक इसका आंसर हो जाएगा एक नियत सदिश, एक ध्यान रखिएगा अभिकेंद्र त्वरण की बात करें, एक नियत सदिश नहीं है, यही इसका सही आंसर होगा। 41 की बात करें, क्या है? एक समान वृत्तीय गति में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, एक समान वृत्तीय गति की बात करें, वेग सदैव नियत रहती है, ये सत्य नहीं है, वेग सदैव नियत नहीं रहती, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान यम है, एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में गतिमान है, तब क्या संरक्षित होगी? तो ध्यान रखिएगा, इसमें कोणीय वेग जो होगी, कोणीय संवेग जो होगी, वे संरक्षित होगी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43, चलो 42 क्वेश्चन थे टोटल इस टॉपिक में, इस चैप्टर में।
अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा इसको मैं बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट हम करेंगे कार्य शक्ति ऊर्जा, यानी कि वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक, चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।